हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 12th क्लास के बड़े ही शानदार चैप्टर डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हालांकि हम एलिमेंट बुक को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस बुक के 7.1 एक्सरसाइज का आज हम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अभी तक नहीं देखा है, तो सजेशन रहेगा कि भाई इंट्रोडक्शन को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मेथड्स को एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी फील होगी। ओके, सो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज करते हैं स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं कितना जल्दी जल्दी हो सकता है, क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है इन क्वेश्चंस में। डी बाई डी एक्स वीडियो जो है वो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो जाती है। एक्स स्क्वेयर प्लस, वैसे अगर कंप्लीट बेसिक से करें तो थोड़ा टाइम तो लगता है समझने के लिए। देखिए, ये अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको रूट का डायरेक्ट डेरिवेटिव करना बताया था, हम उसकी हेल्प लेंगे। रूट का क्या बताया था? 1/2 रूट, है ना। सिर्फ हम रूट तक ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि रूट के अंदर वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ चलेगा, है ना। तो देखिए वही मेथड हम यूज़ करते हैं। 1/2 रूट, एंड देन मल्टीपल में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ जो रूट के अंदर है ना। ये देखिए, यही क्वांटिटी रूट के अंदर थी, फर्स्ट रूट के अंदर। सो अब जब तक इसका डेरिवेटिव नहीं हो जाता है, तब तक ये वाला जो पार्ट है अब डिनोमिनेटर में ये एज इट इज़ रहेगा, चलता जाएगा। ये थोड़ा सा बुरा काम लगता है डिफ्रेंशिएशन में। जब तक लास्ट तक डेरिवेटिव नहीं हो जाता, इस पार्ट को हमें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। देखिए, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? 2x, है ना। एंड देन इस रूट का फिर से वही तरीका, क्या? 1/2 रूट, एंड देन मल्टीपल में अब क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ यहाँ इस रूट के अंदर में क्या है? ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलिए अगेन फिर से ये सेम। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास 2x प्लस, यहाँ भी ये डिनोमिनेटर सेम। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? ए स्क्वेयर का तो देखिए 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब तक पता चल गया होगा। और फिर प्लस में एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। ये अपना फाइनल डेरिवेटिव एक तरह से बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट में हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये रूट इस 2x से मल्टीपल में भी जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो 2x रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और प्लस में यहाँ क्या बचा? सिर्फ x, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अब आप एक कुछ चीज़ और दिखा सकते हैं, भाई x दोनों में कॉमन लेके दिखा दिया है, तो वही अपना फाइनल आंसर। तो ये भी सही भी माना जाएगा। तो ये था अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखिए आपको एक इंट्रोडक्शन में हम चैन रूल मेथड बताया था, है ना। उसकी हेल्प लेके भी एक क्वेश्चन जो है आपको करके दिखा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हेल्प लें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई पहले रूट का डेरिवेटिव किया, फिर रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक, चलिए एक वो ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है
इस फंक्शन में हम ऐसा करते हैं कि जो रूट वाला पार्ट है इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, जो ये अंदर वाला पार्ट था, रूट के अंदर वाला पार्ट, उसको एक नाम दे दिया u। दैट मीन्स कि इस पूरे पोर्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो हमने वही काम किया। तो अब y और स्टार्टिंग में इसको नाम देते हैं जैसे y। तो ये जो y है वो एक तरह से u से बन गया, और u फंक्शन किसी x से बना हुआ है। बन गई ना हमारी क्या नाम है, चैन रूल वाली कंडीशन। तो अब ये देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ मैं बताऊंगा अभी, ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए उसका तरीका क्या बताया गया था भाई, जो फंक्शन जिस वेरिएबल से बना उसको उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, है ना। u से बना था तो u के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो रूट x का जैसे डेरिवेटिव करते थे हम, देखिए ये बिल्कुल वही तरीके से आप इसका भी कर सकते हैं। रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, और अंदर वाला मटेरियल सेम। अब अंदर वाले मटेरियल का आप उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आना है ना, और वो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है मल्टीपल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर u का जो डेरिवेटिव करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और क्योंकि यहाँ पे u/v वाली कंडीशन है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वो भी डिनोमिनेटर में, फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो एक स्टेप अब डायरेक्ट करते हुए चलेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सेम था सॉरी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस, इस बार न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो उसमें ए स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा -2x, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करके 2a²x, मतलब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, है ना, -2x³। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से हमें ब्रैकेट खोल के कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2a² प्लस 2x³। अब नोटिस करेंगे 2x³ से 2x³ कैंसिल, आपके पास डिनोमिनेटर तो सेम ही लिखना है, ठीक है। अब ये देखिए 2a² एंड 2a², टोटल 4a²x, और डिनोमिनेटर में a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना डेरिवेटिव किसका, du/dx का, है ना। तो देखिए अब जो हमें y का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो स्टार्टिंग में फंक्शन था वो तो x की फॉर्म में था, तो ये कैसे निकालेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u को हम मल्टीप्लाई कर देंगे u के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x से, है ना। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या था 1/√u, और ये डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 4a² अपॉन में a² माइनस x² का होल स्क्वायर से। लेकिन हमें जो फाइनल आंसर देना है वो तो किस में देना है, x की फॉर्म में। दैट मीन्स कि यहाँ जो u है उस u को हमें बदलना पड़ेगा x में, और हमने u देखो किसको माना था, a² x² प्लस में x² एंड डिवाइडेड बाय a² माइनस x²। तो वही काम अब यहाँ पर कर देते हैं। देखिए रूट अपनी जगह पे ही है, u के रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, a² प्लस x², a² माइनस x², और यहाँ हमारे पास ये एज इट इज़। अब एक चीज़ थोड़ी सी सिमिलरिटी, थोड़ी लाइक टर्म आप नोटिस करें, a² माइनस x² इधर भी है, जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर है ये रूट यानी कि हाफ पावर, है ना। और यहाँ भी a² x² है और इसकी पावर कितनी है 2। अब ये देखिए दोनों अलग अलग लेवल पे हैं, है ना, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे बोला जा सकता है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए 1/a/b है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं b/a, यानी कि जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाता है न्यूमरेटर। तो बिल्कुल वही लॉजिक से अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, रूट सेपरेट कर लिया आपने a² माइनस x², ये अपना b है इसकी तरह,
ओके, तो इसको हम कहाँ लेंगे, ऊपर, और इसकी पावर कितनी है, हाफ, रूट था हमने उसको हाफ पावर के रूप में लिख लिया, ठीक है। बाकी एज इट इज़, ये देखिए ये जो पोर्शन है वो एज इट इज़ रहा, उस पर कोई फ़र्क नहीं डाला। और ये क्यों किया है वो भी बताऊंगा अभी। देखिए अब आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है ना, और दोनों अब आपको साफ साफ नज़र आ रहे होंगे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो पावर किसकी ज़्यादा है, डिनोमिनेटर वाले की। तो बेस से मैं तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, है ना। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट एक साथ रहने दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने क्या किया, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट करके दिखा दी। तो यहाँ दो पावर थी, दो में से ये हाफ पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी बचेगी, 3/2 पावर। अब आपको छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंगली ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई आप दो में से हाफ पावर ऐसे घटा के दिखा रहे हैं और फिर ये क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी इतने लंबे लंबे होते हैं, तो ऐसे अभी करके दिखाएंगे तो हमारा टाइम जो है एग्ज़ाम में काफ़ी वेस्ट होगा। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। ज़्यादातर बच्चे इसमें कहाँ गलती करते हैं वो बताऊंगा, देखते हैं। नोट आउट कर लेते हैं फटाफट। अब ये जो 3 है वो 3 इसके मल्टीपल में नहीं है, इनका मीनिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे लास्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन था या लास्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट किया था उसमें ही बताया था ऐसा कि भाई मान लीजिए 3 टाइम ऑफ कोई रूट है और ये 3 इसके अंदर है, रूट के अंदर, इधर अंदर, यहाँ नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ये रूट के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली 1/3 पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हल्की सी इसकी प्रोटेक्शन में यहाँ कुछ क्वांटिटी होती है ना, तो वो उसके रूट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि nth रूट। तो nth रूट क्या बनता है, 1/n के इक्वल बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब सिमिलरिटी नज़र क्या आ रही है भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है ना। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले। हमने क्या किया, पहले तो पावर सेपरेट की, रूट था इधर यानी कि हाफ पावर, इधर भी पावर सेपरेट कर लेते हैं 1/3, और इधर भी 1/3। अब हाफ ज़्यादा होती है या 1/3 ज़्यादा होती है, यस हाफ ज़्यादा होती है ना। तो हम अब यही करते हैं, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 1/2 माइनस 1/3, इस बार मैं जान करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ऐसे यहाँ पर भी 1/2 माइनस 1/3, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट, मतलब इनकी पावर्स। ओके, सो हमारे पास बच क्या रहा है मैटर वो देखते हैं। तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए फटाफट। एल्शियम 6 आ गया, यहाँ 3 और -2 तो 1/6 ही बचेगा, है ना। सो ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1/6। अब क्योंकि दोनों की पावर 1/6 सेम है तो एक काम करते हैं, पावर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल सेम आपका सेकंड पार्ट जैसी कंडीशन नहीं बन गई, बस यहाँ पावर कितनी थी, यहाँ पावर एक्चुअली 1/2 थी और यहाँ कितनी पावर है, 1/6 पावर है, ठीक है। तो इसको हल्का फुल्का और एडजस्ट कर रहा हूँ, फिर ये आगे का पार्ट मैं आपके लिए ही छोड़ूंगा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, चलिए ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से d/dx इसको हटा देते हैं कि भाई अभी इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम इसको एक नाम दे रहे हैं y, ठीक है। अब तक ये पूरा y ही है।
अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो इनर पार्ट है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही, इस इनर पार्ट को एक नाम दे दिया u। अब इधर लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर यानी कि जो y है वो y क्या बन गया, u⁻⁴ 1/6। अब देखिए आप बड़े आराम से y का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। क्या हो जाएगी, पावर आगे 1/6 और पावर एक कम, है ना, जो कि क्या बन जाएगी 1/6 u⁻⁻5/6। अब हम नेगेटिव में तो पावर शो नहीं करते, तो उसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगी 5π/6, राइट। तो इसका तो डेरिवेटिव हो गया। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, बिल्कुल वही सेम जो भी अभी आप यहाँ करके आए थे। ये देखिए बिल्कुल सेम नहीं है ना, 4a² और नीचे a² माइनस x², 4a² अपॉन a² माइनस x², हाँ स्क्वेयर पावर थी, सॉरी लास्ट में 2, है ना। तो अभी देखिए दोनों आ गया। अब चैन रूल लगाइए और फिर आई थिंक अब आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आगे वही, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये था अपना पार्ट 3, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के सेकेंड पार्ट पर ही बेस्ड हो गया। ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी वैसे तो सेम है, लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं। कैसे, वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इस यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस मानकर मल्टीपल लो लगाने की सोचते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेटिव लो यहाँ लगा दे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, जो कि एक्चुअली गलत है। गलत तो खैर नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। आप नोटिस करोगे इतना ज़्यादा बर्डन जो है ना वो बन जाएगा हमारे लिए। तो बिल्कुल ऐसे सिचुएशन यहाँ भी देखने को मिल रही है। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट आउट कीजिए। हमने क्या किया, इसको नाम ही दे दिया x² माइनस 2ax एंड डिवाइडेड बाय a² माइनस 2ab। अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं, चलो सेकंड पार्ट की तरह इसको भी u मान लिया, ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं। लेट कर लिया हमने, u मान लिया इसको, x² माइनस 2ax एंड डिवाइडेड बाय क्या है, a² माइनस 2ab, ठीक है। देयरफॉर ये जो y है वो y किस में बदल गया, √u में बदल गया। इसका बड़े आराम से आप डेरिवेटिव ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में पहले से ही करके आ चुके हैं, है ना, ये देखिए। लेकिन जब आप इस u का डेरिवेटिव करेंगे, अब बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, वो u/v का डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक्चुअली बिल्कुल गलत होगा। मतलब आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में x है कहीं, x तो है ही नहीं, है ना। यानी कि अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक्चुअली आपका कोफिशिएंट की तरह काम करेगा। यानी कि आपको डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ x² माइनस 2ax का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। यानी कि इसमें x तो था नहीं, तो ये तो उसकी रेंज से बाहर रहा। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2a। देखो कितना आसान हो गया। ज़्यादा ज़्यादा आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और नीचे चाहें तो a कॉमन ले सकते हो। देखते हैं जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। दैट मीन्स कि हमें dy/du मल्टीप्लाई du/dx करना पड़ेगा, राइट। अब dy/du क्या है, 1/2√u और du/dx अभी अभी निकाल के आए हैं, 2 टाइम ऑफ x माइनस a एंड डिवाइडेड बाई a² माइनस 2ab। अब हम ये करते हैं भाई u की जगह वापस से u की वैल्यू रखते हैं, जो कि ये थी x² माइनस 2ax। बिल्कुल सेकेंड पार्ट जैसी कंडीशन बन रही है, x² माइनस 2ax और डिवाइड में था a² माइनस 2ab, तो 2 टाइम x माइनस a एंड डिवाइडेड बाई a² माइनस 2ab। यहाँ देखिए इसकी पावर कितनी है 1, और यहाँ इस डिनोमिनेटर इसकी पावर कितनी है हाफ, तो ये हाफ पावर इस 1 को काट सकता है ना। तो इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, इधर इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, x² माइनस 2ax, इसकी तो हाफ पावर है ही न्यूमरेटर वाले पार्ट की, है ना,
डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच में हमने क्या की, लड़ाई करवा दी। तो इसकी तो हाफ पावर थी, इसकी 1 पावर थी, तो क्या बची, यहाँ पर हाफ पावर बच गई, है ना। और ऊपर क्या बचा, सिर्फ x माइनस ई। तो ये बन गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था अपना पार्ट नंबर 4। चलिए 5th, कंटिन्यूसली हमें कई बार इनका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए y नाम देने के बाद डायरेक्टली स्टार्ट ही करना है हमें, कोई बात नहीं। 4 अगेन 4 एंड अगेन 4। ओके, ये अपना फाइनल क्वेश्चन है। तो फटाफट इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, बिल्कुल आसान से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये देखिए फर्स्ट रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट, लिखते जाइए। यानी कि अंदर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम। फिर मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का डेरिवेटिव, तो एक बार तो हमें शो करना पड़ेगा क्या क्या है, सिर्फ इतना पार्ट है ना। तो देखिए फिर से ये वाला पार्ट तो सेम, मैं कंप्लीट नहीं लिखूँगा, सिर्फ ऐसे रूट लगा के छोड़ रहा हूँ। सब समझ जाना कि अंदर वाला पार्ट मैं वही सेम यूज करना है। 4 का 0, देन रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट। देखिए, है ना। फिर से इसके मल्टीपल में अब क्या आएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा 4 प्लस √4 प्लस x²। ओके, नाउ अगेन 1/2, ये रूट जो है वो सेम। अब ये 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो 1/2 रूट, इसको भी चलिए लास्ट वाले पोर्शन में लिख देंगे कंप्लीट। फिर से इस 4 का देखिए 0 दिखाई नहीं रहे हम, ठीक है। और इस रूट का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट। ओके, एंड देन फिर लास्टली अब मल्टीपल में किसका डेरिवेटिव करना है, 4 प्लस x² का। ये अपना फाइनल डेरिवेटिव होगा। तो 2 टाइम ऑफ अगेन फिर से रूट, ये भी अगेन सेम, एंड अगेन इसको भी सेम, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए 4 का 0, x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो एक 2 से एक 2 काट दे, कोई भी काट सकते हैं, इसको भी या इसको भी। मेन है हमारे पास नीचे 8 बन रहा था, 8 में से 1 2 ये कैंसिल करके नीचे 4 बच गया। तो अपना जो फाइनल आंसर है, अब उसमें हम कंप्लीट आइडेंटिटी मतलब पोर्शन को लिख देते हैं। ऊपर क्या बचा, सिर्फ x, है ना। नीचे क्या बचा, 2 × 2 4 और 3 डिफरेंट टाइप्स के रूट्स। ये देखिए, एक तो ये, देन इस बार 2 टाइम 4, एंड देन अगेन मल्टीपल में सिंगल टाइम 4, और ऊपर सिर्फ x। तो क्वेश्चन कई बार आसान होते हैं, बस उनके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 5th पार्ट। 6th पार्ट देखते हैं। इसमें आई थिंक हमें u/v फॉर्मूला लगाना पड़े, बाकी आप चाहें तो u/v की बजाय u/v भी लगा सकते हैं, लेकिन वही बेटर लग रहा है कि इसमें u/v ही लगाएं। चलिए करते हैं कंप्लीट। सो देखिए, डिनोमिनेटर सेम, फिर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि क्या हो जाएगा 1, देन इस बार न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर में पहले तो a है, उसका तो 0, फिर माइनस है तो माइनस रखा, ठीक है। फिर रूट है तो रूट का 1/2 रूट, यानी कि ये वाला पोर्शन सेम। फिर उसके भी मल्टीपल में अब किसका डेरिवेटिव होगा, रूट के अंदर वाले का, यानी कि a² माइनस x² का। और इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से,
ठीक है, अब थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास बच रहा है उसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए, ये चलो एक बार और इस ब्रैकेट के पहले अंदर का जो डेरिवेटिव ना इसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसी सिचुएशन बचती है, उसके अकॉर्डिंगली आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x है ना। डिनोमिनेटर हमारे पास फिर से सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, अगेन इस बार हमें इसको चलिए ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं, या रहने दें, कर ही देते हैं, देखी जाएगी। देखिए माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक माइनस पहले से ही बाहर है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। एक बाहर x है, ये इस x से मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या बच रहा है, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, तो ऐसा करते हैं थोड़ा लेवल सेम रखते हैं इनका। क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वेयर और रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना, होल डिवाइडेड बाय वो पोर्शन फिर से सेम, नीचे वाले पे कोई फैक्ट नहीं पड़ रहा है। छोटी छोटी ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखें भाई, इक्वल का साइन, ये मेन डिवाइड का साइन, इनको सेम लाइन में रखने की कोशिश करें ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। अब देखिए ऐसा करने वाले हैं कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेने वाले हैं, यहाँ ए के नीचे 1 है, यहाँ भी इसके नीचे 1 है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ रहा है, तो ये इस ए से भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना, एंड देन फिर माइनस है ये वाला माइनस, और फिर ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर तो क्या था माइनस, तो यानी कि अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, और फिर यहाँ क्या बच गया, लास्टली एक्स स्क्वायर बच गया, है ना। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब इन दोनों में से हम ए कॉमन ले सकते हैं। हमने ये लॉन्ग डिवाइड क्यों लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला हिस्सा भी तो आना है, राइट। तो ये देखिए ये हमने लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लिया तो देखिए क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए। ठीक है, तो अब ये जो इसका डिनोमिनेटर था इसको भी इसके मल्टीपल में ही लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए ए अपॉन बी और सी अपॉन डी जो होता है, जब हम इसको ऐसा लिखते हैं ना, ए बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी, तो ये देखिए बी और सी मल्टीपल में आ गए, यानी कि ये दोनों मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। और कहाँ लिखे जा सकते हैं, नीचे ही लिखे जा सकते हैं। किसी का फेस लगने लग गया ये पंपकिन वाला। ठीक है, तो हम वही काम करने वाले हैं। तो देखिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे ये ब्रैकेट। तो हमने एक चीज़ नोटिस की भाई, सेम ब्रैकेट ऊपर बन रही है, देखो ए ऊपर भी ए, माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, अपोजिट साइन है। तो ऐसा करते हैं, ऊपर यहाँ पे सिर्फ ए कॉमन लेने की बजाय ना माइनस का ए कॉमन ले लेते हैं, उससे ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। इससे क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट कैंसिल कर देगा। हमारे पास क्या बचा, माइनस ए अपॉन ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये ब्रैकेट सिंगल टाइम। ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये कौन सा पार्ट था, 6th पार्ट था, है ना। इसके 2 पार्ट्स और बाकी हैं। चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। वीडियो एक्चुअली काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे हैं। सो पार्ट 7 क्या है भाई, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो एक काम करते हैं, देखिए अभी तो इसको y ही रहने दें, नाम रहने देते हैं। डायरेक्टली इस पे काम करने के बजाय ऊपर और नीचे थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, ये सेम है ये भी सेम है, बस फ़र्क किसका है, इस प्लस माइनस का है। तो ऐसी सिचुएशन में इनका रेशनलाइजेशन ट्राई करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे एक बात है कि रेशनलाइजेशन जो होता है ना वो सिर्फ डिनोमिनेटर का ही होता है, न्यूमरेटर का हम बोल देते हैं कि रेशनलाइजेशन, वो रेशनलाइजेशन नहीं होता, वो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन स्टेप रेशनलाइजेशन जो बोला जाता है दैट मीन्स कि ओनली फॉर डिनोमिनेटर। ओके, सो न्यूमरेटर में तो क्या हुआ, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स कि इस पूरे का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे क्या हुआ, रूट हट रहे हैं, है ना, माइनस का 2a मल्टीप्लाई b, ऐसी सिचुएशन बन गई। और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन रही है ना। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ बेटर है। तो नीचे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस, तो ये बन जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, रूट हट गए ना, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, इसी वजह से। तो जो भी आपने आइडेंटिटी वगैरह जो भी यूज किया है वो मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये बचा, माइनस का 2 रूट, अब देखिए इन दोनों के रूट ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या बचता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कैंसिल, और 1 माइनस माइनस प्लस का 1, जो कि बन जाएगा 2। अब ये 2 ऊपर वाले इन दोनों 2s को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस रूट, और रूट के अंदर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन, दैट मीन्स कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखिए जो y है वो y कितना छोटा बन गया, है ना। अब हम इसका डेरिवेटिव जो है वो करते हैं, तो देखिए dy बाई डी एक्स लिखते हैं, दैट मीन्स कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, एंड देन रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस बार डिनोट नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, अंदर वाले का डेरिवेटिव, देखिए एक्स की पावर 4 का क्या होगा, 4x क्यूब और 1 का 0। तो लास्टली ये 4 और ये 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2x क्यूब और नीचे रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, है ना। तो कई बार रेशनलाइजेशन हमारी हेल्प इस तरह से भी कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है। इसमें भी भाई सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है, ये वाला क्वेश्चन मैं भाई आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वही सेम सिचुएशन है जो 7th में थी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में a प्लस एक्स का रूट ऊपर भी है नीचे भी है, रूट ऑफ a माइनस एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, फ़र्क किसका, इस प्लस और माइनस का फ़र्क है ना। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, ओके। उसके बाद ऐसी कोई छोटी सी फॉर्म बन जाएगी, सच में बनेगी, ठीक है। ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओके। और उसके बाद फिर फाइनली आप छोटे से स्टेप में क्या कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर यू, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।